peoples, how are you all? I'm Sejal Tripathi and welcome to my channel I Bibliophile. So here I am with this new book, A Thousand Splendid Sun by Khalid Hosseini. So I already uploaded a video on The Kite Runner by Khalid Hosseini. So or obviously you guys know, if you ever read this book, you know how beautiful the book was. So let's start this book's review and what is this book about. So guys, this book is all about how when I was reading this book, I was feeling lots of emotions, lots of mixed emotions, and those emotions are like they're so precious for me when I was reading this book. Like okay, let's dive into the summary. What the summary of this book? So there was a Mariam is only 15 when she is sent to Kabul to marry Rashid. Nearly 2 decades later, a friendship grows between Mariam and a local teenager, Leila, as strong as ties between mother and daughter. When the Taliban take over, life becomes a desperate struggle against starvation, brutality and fear. Yet love can move people to act in unexpected ways and lead them to overcome the most daunting obstacles with starting heroism. Okay, so that's the summary of this book. Now let's dive into the story. The story of this book is very beautiful. When I was reading this book, I was feeling so hurtful. I was feeling so feared, and sometimes it's sympathy and empathy for those two characters, two sweet characters, which were Leila and Mariam. So ये story में होता क्या है, basically two parallel, not that parallel, but होता क्या, starting में मरियम की story चल रही है, which is where a girl जिसे प्यार नहीं मिला है, जिसे उसे father का प्यार नहीं मिला, mother भी उसकी बहुत कम एज में चली गई थी उसे छोड़ के, जिनकी डेथ हो गई थी. एंड उसके बाद मरियम की स्टोरी फिनिश नहीं हो पाएगी कि आपको दिखाई देगा कि लैला की स्टोरी स्टार्ट हो गई है और उसकी भी लाइफ समहाउ मरियम जैसी तो नहीं है, बट काफी स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही है और उसकी भी बहुत सारी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, एज वेल एज जो कंट्री में फियर्स एंड रॉइड्स चल रहे हैं वो भी हो रहे हैं. और उसके बाद आप एकदम से देखोगे कि वो दोनों जो स्टोरीज जो चल रही थी अभी, वो लास्ट में जाके मर्ज होने वाली हैं और एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बनने वाली है. सो आई एम ट्राइंग टू नॉट बी ए स्पॉइलर, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो रशीद होते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लैला और मरियम का मदर एंड डॉटर, या मरियम और लैला का मदर एंड डॉटर का रिलेशन बना कैसे. सो बेसिकली होगा क्या कि रशीद जो है, गाइज फॉरगिव मी फॉर बीइंग एन स्पॉइलर, पर जो रशीद होता है, वो रशीद ने पहले मरियम से शादी की थी, उसके बाद रशीद लैला से शादी कर लेगा. Yes, you heard me right. उसके बाद रशीद लैला से भी शादी करेगा. और होगा क्या कि अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो रिलेशन कुछ और दिखाई पड़ रहा है. आई मीन लैला, मरियम और लैला का कुछ मदर डॉटर जैसा कनेक्शन तो नहीं लग रहा. बट गाइज, व्हेन यू रीड दिस बुक you'll get to know कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या इश्यूज आ रहे थे. अच्छा, लैला ने क्यों रशीद से शादी की? देयर इज अ क्वेश्चन कि लैला ने क्यों शादी कर ली. ऑब्वियसली क्योंकि रशीद बहुत एजेड इंसान था फॉर लैला के लिए. लैला बहुत टीनेजर थी, बहुत बच्ची टाइप की थी. तो बेसिकली लैला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था. आप जब ये पढ़ोगे बुक, तो ये बुक बहुत इमोशनल है, बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन होंगे, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस, सिंपैथी, एम्पैथी. यू फील लाइक कि इन कैरेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, दे डोंट डिजर्व इट. बट इन द एंड लैला की मजबूरी थी रशीद से शादी करना, और रशीद ने उस मजबूरी का फायदा उठाया था. सो दैट्स इट इन दिस बुक. अगर आपने ये बुक ऑलरेडी पढ़ रखी है, प्लीज कमेंट डाउन योर रिव्यूज अबाउट दिस बुक, अबाउट माय वीडियो. एंड अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो प्लीज डोंट बी अ स्पॉइलर, क्योंकि स्पॉइलर बनने का हक सिर्फ मुझे है गाइस, आप स्पॉइलर नहीं बन सकते. सो गिव इट अ ट्राई, ये बुक जरूर पढ़िएगा. अगर आपने काइट रनर पढ़ी है और आपको लग रहा है कि ये बुक काइट रनर जैसी है, हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि काइट रनर से बहुत अच्छी बुक है ये. मतलब काइट रनर भी अच्छी थी, अगर आपको वो पसंद आई तो आपको ये श्योरली पसंद आने वाली है, और अगर आपको वो पसंद नहीं आई है तो भी आप इसे पढ़ो, आपको ये पसंद आएगी, क्योंकि डिफरेंट स्टोरी है. ओके, अच्छा, मेरा तो ये जॉनरा भी नहीं है, स्टिल आई एम रीडिंग दिस बुक एंड आई लव इट. सो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने जॉनरा से बाहर कुछ पढ़ रहे हो, आपको पसंद भी आ जाए. एंड आई वॉन्ट यू गाइज ऑल टू रीड दिस बुक. ओके, सो इसमें, अच्छा, मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगी. इसमें एक जगह बेसिकली मरियम ने ऐसा कहा था, मतलब रशीद ने उसे ऑर्डर दिया था कि मुझे चाहिए कि मेरी वाइफ बुरखे में रहे, और वो लोग बाहर जाते हैं तो मरियम एक्सप्रेस करती है हाउ वाज शी फीलिंग, वो चलने में से प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, बट
उस पॉइंट पे मरियम बहुत सॉफ्टली एक चीज बोलती है कि सोचती है कि पहले मेरे पास 2 आंखें थी, अब मेरे पास 4 आंखें हो चुकी हैं, और ये जो नई 2 आंखें मुझे मिली हैं, इनसे मैं दुनिया तो देख सकती हूँ पर दुनिया मुझे नहीं देख सकती। Maybe guys, you guys now cannot feel this line, बट जब आप इस बुक को पढ़ोगे तब आप यहाँ पे इमोशनल होगे कि हाँ, मतलब कैसे उसने नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिवली लेना स्टार्ट कर दिया था रशीद के संग रह के, क्योंकि मरियम ने भी रशीद से अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी, और क्यों नहीं की थी, क्या हुआ था, क्या क्या प्लॉट्स है। प्लीज रीड दिस बुक, आपको जरूर पता चलेगा। एंड प्लीज समरी से इस बुक को जज मत करना, ये बुक बहुत प्यारी है, आई एम टेलिंग यू, बहुत प्यारी है। ओके, लेट्स एंड दिस वीडियो। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज reviewing session. Give this video a like, comment and share it to your friends. Bye bye, see you soon.